जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट सीरीज के तहत जो हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में हम विधा कहानी कर रहे हैं, उसमें जो आज बात करने वाले हैं, जिन लेखकों के माध्यम से कहानी के संसार में अपना योगदान दिया गया है, उनमें से हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। वृंदावन लाल वर्मा के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह कौन से हैं? शरणागत 1950 ईस्वी में, यानी इनके द्वारा जो कहानी संग्रह है वो शरणागत 1950 ईस्वी, कलाकार का दंड 1950 ईस्वी। तो शरणागत भी 1950 में है, कलाकार का दंड 1950 ईस्वी में है। वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक कहा जाता है। वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक कहा जाता है। चंद्र शर्मा गुलेरी यहाँ पे देखें तो इनके द्वारा सुखमय जीवन 1911 में जो कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह प्रकाशन वर्ष के साथ देखें तो सुखमय जीवन जो है गुलेरी जी का 1911 ईस्वी, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी, उसने कहा था 1915 ईस्वी। तो गुलेरी जी के द्वारा जो है ये कहानी और प्रकाशन वर्ष के साथ देखें तो सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी, उसने कहा था 1915 ईस्वी। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तथा प्रेम और संवेदना की कहानी है। उसने कहा था ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तथा प्रेम और संवेदना की कहानी है। फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई हिंदी की पहली कहानी उसने कहा था है राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो यहाँ पे हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनके द्वारा जो कहानी संग्रह है उसमें है पुष्पांजलि। गांधी टोपी, कई बार ये क्वेश्चन गांधी टोपी आया हुआ है, तो राधिका रमण प्रसाद सिंह। पुष्पांजलि इनके द्वारा जो है प्रकाशन वर्ष नहीं दिया है, गांधी टोपी का प्रकाशन वर्ष 1938 दिया है। तो राधिका रमण प्रसाद के द्वारा जो कहानी संग्रह है गांधी टोपी और सावनी समा, ये दोनों ही 1938 में है। गांधी टोपी, सावनी समा। चतुरसेन शास्त्री, चतुरसेन शास्त्री इनके द्वारा प्रमुख कहानी संग्रह की तरफ गौर करें तो ये जो है इनके द्वारा है रजकड़, बाहर भीतर, दुखवा में कासो कहूँ मोर सजनी। चतुरसेन शास्त्री के द्वारा जो कहानी संग्रह है उसमें है रजकड़, बाहर भीतर, इनके अलावा दुखवा में कासो कहो मोर सजनी, सोया हुआ शहर, तो इनके द्वारा ये भी है सोया हुआ शहर। ये सब कहानी संग्रह है। रजकड़, बाहर भीतर, दुखवा में कासो कहो मोर सजनी, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, अक्षत। चतुरसेन शास्त्री जो हैं इनकी प्रमुख कहानियों की बात करें तो चतुरसेन शास्त्री की प्रमुख कहानियां हैं अम्बपालिका, अम्बपालिका, भिक्षुराज, हल्दी घाटी में बाण वधू। तो चतुरसेन शास्त्री इनकी प्रमुख कहानियों में अम्बपालिका, भिक्षुराज, हल्दी घाटी में बाण वधू। प्रेमचंद युग के प्रमुख कहानीकार एवं कहानी संग्रह यहाँ पे दिए गए हैं। राहुल सांकृत्यायन, यदि देखिए तो जो प्रेमचंद जी का समय है तो उनके युग के जो प्रमुख कहानीकार हैं और कहानी संग्रह, तो उसमें राहुल सांकृत्यायन जो है इनके द्वारा है सतमी के बच्चे कहानी। ये कहानी संग्रह है राहुल सांकृत्यायन का, सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है वोल्गा से गंगा किसका है, तो ये प्रेमचंद जी के ही युग के कहानीकारों में है सांकृत्यायन जी। इनके द्वारा जो कहानी संग्रह है वोल्गा से गंगा, ये 1944 ईस्वी में ये प्रकाशन वर्ष में आया, और सतमी के बच्चे 1935 में। शिवपूजन सहाय, इनके द्वारा महिला महत्व, कहानी का प्लॉट, तो महिला महत्व 1922 ईस्वी में और कहानी का प्लॉट 1928 ईस्वी में। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, तो ये पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी इनके द्वारा अंजलि, झलमला 1934 ईस्वी में, कनक रेखा 1961 ईस्वी में। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी अंजलि, अंजलि के साथ झलमला 1934 में, कनक रेखा 1961 में। चंडी प्रसाद हृदयेश, तो चंडी प्रसाद हृदयेश इनके द्वारा निंदन निकुंज, वनमाला 1923 में है नंदन निकुंज। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन के द्वारा सुप्रभात कहानी संग्रह है 1923 में। परिवर्तन 1926, सुदर्शन सुधा 1926, तीर्थ यात्रा 1927, सुदर्शन सुमन 1933, पनघट 1939, नगीने 1947, झरोखे 1939। विशंबरनाथ शर्मा, तो विश्वंभरनाथ शर्मा के द्वारा है गल्प मंदिर 1919, चित्रशाला भाग 1 और 2, तो चित्रशाला भाग 1 1924 है, चित्रशाला भाग 2 1929 है। कल्लोल 1933 है।
तो विशंभर नाथ शर्मा के द्वारा गल्प मंदिर 1919, चित्रशाला भाग 1 1924, चित्रशाला भाग 2 1929, कल्लोल 1933, प्रेम प्रतिमा मणिमाला, राय कृष्णदास इनके द्वारा है अनाख्या 1929, सुधांशु 1929। भगवती प्रसाद वाजपेयी के द्वारा है, भगवती प्रसाद वाजपेयी इनके द्वारा है मधुपर्क 1929, दीप मालिका 1930, हिलोर 1938, ज्वार भाटा 1940, कला की दृष्टि 1942। भगवती प्रसाद वाजपेयी इनके द्वारा मधुपर्क 1929, दीप मालिका 1930, हिलोरे 38, ज्वार भाटा 1940। जनार्दन प्रसाद झा द्विज, जनार्दन प्रसाद झा द्विज के द्वारा किसले 1929, मालिका 1930, मृदुदल 1932, मधुमई 1937। वेचन शर्मा उग्र इनके द्वारा चॉकलेट 1924, शैतान मंडली 1924, चिंगारियाँ 1925 ईस्वी, इंद्रधनुष, घोड़े की कहानी, बलात्कार 1927, निर्लज्जा 1929, दोजख की आग 1929, क्रांतिकारी कहानियाँ 1939, उग्र का हास्य 1939, गल्पांजलि, रेशमी 1942, पंजाब की महारानी 1943। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनके द्वारा जो है लिली 1933 में, सखी 1935 में, शुकुल की बीबी 1941 में। भगवती चरण वर्मा इनके द्वारा दो बाके 1936 ईस्वी, इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी। यहाँ पे देखिए प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग दो विचारधाराओं से प्रभावित युग माना जाता है, मार्क्सवाद तथा मनोविश्लेषणवाद। प्रेमचंदोत्तर युग दो विचारधाराओं से प्रभावित युग माना जाता है, मार्क्सवाद तथा मनोविश्लेषणवाद। मार्क्सवाद से प्रभावित धारा को प्रगतिवाद तथा मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित धारा को मनोवैज्ञानिक कहानी कहा जाता है। मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में मुख्य रूप से तीन लोगों के नाम हमारे सामने आते हैं, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञेय। जबकि प्रगतिवादी कहानीकारों में ये मनोविश्लेषण में है जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञेय। जबकि प्रगतिवादी कहानीकारों में देखें तो नागार्जुन, रांगे राघव और यशपाल का नाम आता है। प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी कहानियां देखें तो यशपाल के द्वारा जो कहानी है पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त। तो यशपाल के द्वारा जो पिंजड़े की उड़ान है इसका समय है 1939, ज्ञानदान 1943, अभिशप्त 1943। ज्ञानदान 1943, अभिशप्त 1943, पिंजड़े की उड़ान 1939। तर्क और तूफान 1944, भस्मावृत चिंगारी 1946, वो दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 49, धर्मयुद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक 1951, उत्तमी की माँ 1955, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954, सच बोलने की भूल 1962, खच्चर और आदमी 1965, भूख के 3 दिन 1968। तो यशपाल के द्वारा ये सारे हैं, पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क और तूफान, भस्मावृत, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन। यहाँ पे देखिए जो जैनेन्द्र हैं, जैनेन्द्र कुमार के द्वारा जो रचनाएं हैं कहानी संग्रह में, खेल 1928, फांसी 1929, वातायन 1930। तो खेल 1928, फांसी जो है इनके द्वारा जो कहानी संग्रह है 1929 में, वातायन 1930 में, नीलम देश की राजकन्या 1933, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942, ध्रुव यात्रा 1944, जयसंधी 1949, पुलिस की सीटी। अज्ञेय के द्वारा जो है विपथगा 1937 में, परंपरा 1940 में, कोठरी की बात 1945 में। तो अज्ञेय जी के द्वारा अगर देखें तो कहानी संग्रह में ये सारे कहानी संग्रह अज्ञेय जी के द्वारा हैं। विपथगा 1937 में, परंपरा 1940 में, कोठरी की बात 45 में, अमर वल्लरी 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961। इलाचंद जोशी के द्वारा जो कहानी संग्रह है उनमें है धूप रेखा 1938 में है, धूप रेखा, दिवाली और होली 1942 में है, आहुति 1945 ईस्वी में है, खंडहर की आत्माएं 1948, डायरी की नीरस पृष्ठ 1951, कंटीले फूल लजीले कांटे 1957 ईस्वी। हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक इलाचंद जोशी को माना जाता है, इलाचंद जोशी। उपेंद्र नाथ अस्क इनके द्वारा पिंजरा 1944 में, अंकुर 1945, निशानियाँ 1947 ईस्वी, दो धारा 1949,
छींटे 1949 में, काले साहब 1950, जादुई की शाम का गीत 1951, बैगन का पौधा 1954 ईस्वी, पलंग 1961, आकाशचारी 1966, उबाल और अन्य कहानियां 1968। विष्णु प्रभाकर इनके द्वारा आदि और अंत 1945, रहमान का बेटा 1947, जिंदगी के थपेड़े 1952, सांचे और कला 1962, धरती अब भी घूम रही है 1970, पुल टूटने से पहले 1977, मेरा वतन 1980, खिलौने 1981, एक और कुंती 1985, जिंदगी एक रिहर्सल है 1986, आसमान के नीचे 1989, कर्फ्यू और आदमी 1994। अमृतलाल नागर के द्वारा एक दिल हजार अफसाने 1986 में, अमृत राय इनके द्वारा जीवन के पहलू 1947, तिरंगे कफन 1948, इतिहास। रांगे राघव के द्वारा जो कहानी संग्रह है वो क्रमशः साम्राज्य का वैभव 1947, समुद्र का फेन 1947। तो रांगे राघव के द्वारा है साम्राज्य का वैभव, समुद्र का फेन, देवदासी 1947, जीवन के दाने 1949, अधूरी मूरत 1949, अंगारे ना बूझे 1951, इंसान पैदा हुआ 1951। अब यहाँ पे देखिए समकालीन कहानी या नई कहानी के बारे में देखें तो जो समकालीन कहानी है या नई कहानी है, नई कहानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो दुष्यंत कुमार ने किया था। नई कहानी का सर्वप्रथम प्रयोग करता है दुष्यंत कुमार। विभिन्न विद्वान के अनुसार जो समय सीमा इसका माना गया है वो मधुरेश के अनुसार 1954 से 1963 ईस्वी, रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1954 से 1960 ईस्वी। तो दुष्यंत कुमार ने नई कहानी शब्द सबसे पहले प्रयोग किया। मधुरेश समय मानते हैं 1954 से 63, रामचंद्र तिवारी मानते हैं 1954 से 1960। विभिन्न कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक देखें तो नई कहानी जो वर्ष 1954 में, और ये प्रवर्तक हैं राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। तो जो नई कहानी है एक आंदोलन छिड़ा था जो समकालीन कहानी के दौर में देखेंगे आधुनिक भावों से, तो अलग अलग जो है मुद्दों को उठा के, कहीं पे आप देखिए सहज कहानी, सचेतन कहानी, ये सब एक कहानी के दौर में आंदोलन था जो अलग अलग नामों से प्रसिद्ध है। तो जो नई कहानी है उसमें प्रवर्तक के तौर पे 3 लोगों का नाम लिया जाता है। उसमें राजेंद्र यादव हैं, मोहन राकेश हैं और कमलेश्वर। 1954 ईस्वी आ कहानी, ये इसका दौर है आ कहानी आंदोलन का 1960 ईस्वी, और इसके प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद बिमल। आ कहानी 1960 गंगा प्रसाद बिमल के द्वारा। सचेतन कहानी 1964 ईस्वी महीप सिंह के द्वारा। सहज कहानी 1968 ईस्वी अमृत राय के द्वारा। तो नई कहानी हमने बताया 1954, आ कहानी 1960, सचेतन कहानी 1964 महीप सिंह के द्वारा, सहज कहानी 1968 ईस्वी अमृत राय के द्वारा, समानांतर कहानी 1972 ईस्वी कमलेश्वर के द्वारा, सक्रिय कहानी 1979 ईस्वी राकेत वत्स के द्वारा, जनवादी कहानियाँ 1982 ईस्वी जनवादी लेखक संघ। नई कहानीकार और उनकी प्रमुख कहानियाँ देखें तो नई कहानीकार और उनकी प्रमुख कहानियों में जो भैरव प्रसाद गुप्त हैं कहानीकार, भैरव प्रसाद गुप्त का है मोहब्बत की राहें 1945, फरिश्ता 1946, बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान 1950, सितार का तार 1951, बलिदान की कहानियाँ 1951, मंजिल 1951, महफिल 1958, सपने का अंत 1961 ईस्वी, आंखों का सवाल 1965, मंगली की टिकली 1982, आप क्या कर रहे हैं 1983। फणीश्वरनाथ रेणु इनके द्वारा जो कहानी है वो है ठुमरी। तो ठुमरी इनका जो है 1958 में ठुमरी कहानी, आदिम रात की महक, ये कई बार क्वेश्चन इनका पूछा गया है, तो ठुमरी भी पूछा गया, आदिम रात की महक भी। तो ये आदिम रात की महक 1967 ईस्वी में, और ठुमरी कहानी जो है 1958 में। फ्रेंड्स, ये आपको कैसे आइडिया लगेगा कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, क्योंकि आप देखिए कि हिंदी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है कि एक जो साहित्यकार हैं उनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं रची गई होती हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है कि जैसे आपने यहाँ पे कहानी विधा का तथ्यवार अच्छे से अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद आप देखिए कि उसका जो टॉपिक है किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। उसके लिए हमने असिस्टेंट प्रोफेसर की एक सीरीज बना रखी है, वो हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन अलग अलग, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग जो स्टेट वाइज एग्ज़ाम होते हैं उन सभी का संकलन है।
तो उन संकलन से जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि जैसे मैंने पढ़ा फणीश्वरनाथ रेड्डी जी का, तो मुझे तुरंत याद आया कि आदिम रात की महक तो बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इवन ठुमरी जो क्वेश्चन है वो भी रिपीट होता है। बाकी आप और भी देखेंगे तो शायद उतना रिपीट नहीं होता हो, तो जो रिपीट होता है उस पर आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इसके लिए आप उसको ज़रूर फॉलो करिए। ये जो रेणु जी का ठुमरी है ये 1958 में, और आदिम रात की महक 1967 ईस्वी, अग्निखोर जो है 1973 ईस्वी, एक श्रावणी दोपहर का धूप ये 1984 है, अच्छे आदमी 1988। तो ये सारी ही कहानी जो है ये फणीश्वरनाथ रेणु जी के हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भीष्म साहनी है इनके द्वारा जो रचनाएं हैं कहानी के क्षेत्र में, भीष्म साहनी जी के द्वारा है भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरिया 1973 ईस्वी, वांगचू, तो वांगचू इनके द्वारा है 1978 में, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998 ईस्वी। मुक्तिबोध के द्वारा देखें तो मुक्तिबोध द्वारा कांट का सपना 1967 ईस्वी, सतह से उठता आदमी 1971 ईस्वी, हरिशंकर परसाई के द्वारा हंसते हैं रोते हैं, हरिशंकर परसाई के द्वारा हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव जैसे उनके दिन फिरे, तो ये हरिशंकर परसाई के द्वारा है। रामदरस मिश्र के द्वारा देखें तो खाली घर 1969 ईस्वी, एक वह 1974 ईस्वी, दिनचर्या 1979 ईस्वी, सर्पदंश 1982 ईस्वी। तो रामदरस मिश्र के द्वारा खाली घर 1969, एक वह 1974, दिनचर्या 1979 ईस्वी, सर्पदंश 1982, वसंत का एक दिन 1982, अपने लिए 1992, आज का दिन भी 1996, एक कहानी लगातार 1997, फिर कब आएंगे 1998, विदूषक 2002, स्वप्नभंग 2013। अमरकांत इनके द्वारा जिंदगी और जोक, अमरकांत के द्वारा जो जिंदगी और जोक है 1958 ईस्वी, देश के लोग 1969 ईस्वी, मौत का नगर 1973 ईस्वी, मित्र मिलन तथा अन्य कहानियां 1979 ईस्वी, कुहासा 1983। मोहन राकेश इनके द्वारा है इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966। धर्मवीर भारती जी के द्वारा मुर्दों का गांव 1946 ईस्वी, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955 ईस्वी, बंद गली का आखिरी मकान 1969 ईस्वी। कृष्ण बलदेव वैद इनके द्वारा है बीच का दरवाजा 1963, मेरा दुश्मन 1966 ईस्वी, दूसरे किनारे से 1970 ईस्वी, लापता 1974 ईस्वी, उसका बयान 1974 ईस्वी, वह और मैं, तो ये है वह और मैं, यह 1978 ईस्वी, लीला और अन्य कहानियां 1993 ईस्वी, पिता की परछाइयां 1997, बदचलन बीवियों का द्वीप 2000, बोधिसत्व की बीबी 2002। बद्य उज्जमा का जो है कहानी, बद्य उज्जमा के द्वारा जो कहानी है ये है अनित्य 1970, पुल टूटते हुए 1973, अनित्य 70 में और 73 में पुल टूटते हुए, चौथा ब्राह्मण है 1976 में। रघुवीर सहाय के द्वारा जो कहानी है वो 1972 में इनके द्वारा है रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं ये 1982 में है। राजेंद्र यादव जी के द्वारा जो कहानियाँ लिखी गई हैं वो है देवताओं की मूर्तियाँ 1951, खेल खिलौने 1953 ईस्वी, जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये इम्पॉर्टेंट है यूजीसी में भी है, तो जहाँ लक्ष्मी कैद है 1957 ईस्वी, तो देवताओं की मूर्तियाँ 1951, खेल खिलौने 1953, जहाँ लक्ष्मी कैद है 1957 ईस्वी, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959 ईस्वी, छोटे छोटे ताजमहल 1961 ईस्वी, किनारे से किनारे तक 1962 ईस्वी, टूटना 1966 ईस्वी, अपने पार 1968 ईस्वी, ढोल और अन्य कहानियाँ 1972 ईस्वी, हासिल तथा अन्य कहानियाँ 2006 ईस्वी। निर्मल वर्मा के द्वारा परिंदे 1960, जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी, बीच बहस में 1973 ईस्वी, कव्वे और काला पानी 1983, सूखा तथा अन्य कहानी 1995 ईस्वी। शिव प्रसाद सिंह के द्वारा देखें तो आर पार की माला 1955, कर्मनासा की हार 1958, इन्हें भी इंतजार है 1961, मुर्दा सराय 1966,
अंधेरा हंसता है 1975, भेड़िया 1977। महीप सिंह के द्वारा देखें तो सुबह के फूल 1959, उजाले के उल्लू 64, गिराव 68, कुछ और कितना 73, कितने संबंध 1979, दिल्ली कहाँ है 1985, धूप की उंगलियों के निशान 1992, सहमे हुए 98, ऐसा ही है 2002। कहानीकार कहानी संग्रह और प्रकाशन वर्ष में देखें तो सैलेस मटियानी का है दो सुखों का एक सुख, दो दुखों का, सुख का नहीं है, दो दुखों का एक सुख है, ये 1961 में है। इनके अलावा सहाग्नि तथा अन्य कहानियां तो ये 1966 में है मटियानी जी का। नाच जमरे नाच, नाच जमरे नाच 1989, हारा हुआ 1970, तीसरा सुख ये है 1972 में, तीसरा सुख 1972, महाभोज 1975, कोहरा 1980, अहिंसा 1987, चील 1976, नदी किनारे का गांव 1992। कमलेश्वर जी के द्वारा राजा निर्बंसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963। तो राजा निर्बंसिया का 57, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस कदरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002। मार्कंडेय जी का देखें तो इनके द्वारा है पान फूल, पान फूल है 1954, पत्थर और परछाइयाँ 1956, महुए का पेड़ 1957, हंसा जाई अकेला 1957, भूदान 1958, माही 1962, बीच के लोग 1975। शेखर जोशी इनके द्वारा है कोसी का गठवार 1958, सात के लोग 1978, हलवाहा 1981, मेरा पहाड़ 1989, नौरंगी बीमार है 1990, डांगरी वाले 1994, बच्चे का सपना 2004, आदमी का डर 2011। सानी इनके द्वारा जो है बबुल की छाँव 1958, डाल नहीं फूल थी 1959, छोटे घर का विद्रोह 1964, सर्द का क्या हुआ 1975, विरादरी तथा अन्य कहानियाँ 1978, सड़क पार करते हुए 1979, सेवक राम यात्री के द्वारा दूसरे चेहरे 1971, अलग लगल स्वीकार ये 1973, काल विदूषक 1976, धरातल 1977, केवल पिता 1978, अकर्मक क्रिया 1981, खंडित संवाद 2009। दूधनाथ सिंह के द्वारा है सपाट चेहरे वाला आदमी 1967, सुखांत 1971, पहला कदम 1976, माई का शोक गीत 1992, नमो अंधकारा 1998, धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्र 2002, निष्कासन 2002, टू फू 2011, जल मुर्गियों का शिकार 2015। काशीनाथ सिंह के द्वारा है लोक बिस्तरों पर 1968, सुबह का डर 1975, आदमी नामा 1978, नई तारीख 1979, कल की फटे हाल कहानियाँ 1980, सदी का सबसे बड़ा आदमी 1986, कविता की नई तारीख 2010, खरोच 2014। ज्ञान रंजन के द्वारा फेंस के इधर उधर 1968, यात्रा 1971, क्षणजीवी 1977, सपना नहीं 1977, घंटा 1977, पिता। रविंद्र कालिया का 9 साल छोटी पत्नी 1969 में, काला रजिस्टर 1972 में, गरीबी हटाओ 1976 में, गली कूचे 1976, चकैया नीम 1979, बांकेलाल 1982, राग मिलावट मालकौश 1985, 27 साल की उम्र तक 1987, जरा सी रोशनी 2002। गंगा प्रसाद बिमल अतीत में कुछ 1972, कोई शुरुआत 1973, खोई हुई थाली 95। अस्कर वजाहत का देखें तो दिल्ली पहुंचना है 1983 में, स्विमिंग पूल 90 में, मैं हिंदू हूँ 2006, डर और अन्य कहानियाँ 2006, डेमोक्रेशिया 2010 में। संजीव इनके द्वारा जो कहानियाँ हैं 30 साल का सफ़रनामा 1981, भूमिका तथा अन्य कहानियाँ 1987, प्रेत मुक्ति देखिए प्रेत मुक्ति 1991 में है, दुनिया की सबसे हसीन औरत 1993, प्रेरणा सूत तथा अन्य कहानियाँ 1995, ब्लैक होल 1997, खोज 1999, गति का पहला सिद्धांत 2004, गुफा का आदमी 2006, झूठी है तेरी दादी 2011। स्वयं प्रकाश के द्वारा मात्रा और भार 1975, सूरज कब निकलेगा 1980, आसमां कैसा कैसा 1982, अगली किताब 1988, आएंगे अच्छे दिन भी 1991, अगले जन्म 2002, संधान 2006, छोटू उस्ताद 2015। अब्दुल बिस्मिल्लाह
इनके द्वारा है टूटा हुआ पंख 1981, कितने कितने सवाल 1984, रैन बसेरा 1989, अतिथि देवो भव 1990, रफ रफ मेल 2000, शादी का जोकर 2013, मिथिलेश्वर बाबूजी 1976, बंद रास्तों के बीच 1978, दूसरा महाभारत 1979, मेघना का निर्णय 1980, गांव के लोग 1981, विग्रह बाबू 82, तिरिया जन्म 1982, एक थे प्रोफेसर बिलाल 1993, भोर होने से पहले 1994, चल खुश रहो घर आपने 2000 ईस्वी, शिवमूर्ति केसर कस्तूरी 1991, उदय प्रकाश दरियाई घोड़ा 1989, तिरिच 1989 और अंत में प्रार्थना 1994, पाल गोमरा का स्कूटर 1997, पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय के दुख 2002। अखिलेश के द्वारा आदमी नहीं टूटता 1983, मुक्ति 1989, सांपग्रस्त 1997, अंधेरा 2006, सृंजय इनके द्वारा कॉमरेड का कोट 1993, नंगा 2001, जगदीश चतुर्वेदी इनके द्वारा जीवन का संघर्ष 1954, नेहंग 1973, अंधेरा का आदमी 1980, विवर्त 1981, भीमसेन त्यागी दीवारें ही दीवारें 1970, जलते हुए डहने 1980, सागर तट के शहर 2005, रमेश बच्ची इनके द्वारा जो है पिता दर पिता 1971, सवासन 1980, रक्तचाप 1983, रमेश चंद्र शाह के द्वारा जंगल में आग 1979, मोहल्ले का रावण 1982, मानपत्र 1992, थिएटर 1998, गिरिराज किशोर के द्वारा है चार मोती बेयाब 1963, नीम के फूल 1964, पेपर वेट 1967, शहर दर शहर 1976, हम प्यार कर ले 1980, गाना बड़े गुलाम अली खां का। इनके अलावा आंध्री की प्रेमिका तथा अन्य कहानियाँ 1995, दुश्मन और दुश्मन 2010, बादशाह हुसैन रिजवी टूटता हुआ भय 1986, पीड़ा गनेसिया की 1994, चार मेहराबों वाली दलान 2006, गोविंद मिश्र इनके द्वारा नए पुराने माँ बाप 1973, अंतःपुर 1976, रगड़ खाती आत्माएं 1978, धांसू 1978, अपाहिज 1980, खुद के खिलाफ 1981, खाक इतिहास 1984, पगला बाबा 1987, हवाबाज 1998, नए सिरे से 2013। नरेंद्र कोहली इनका है परिणति 1969, कहानी का भाव 1977, संबंध 1980, सटल 1982, नमक कैदी 1983, निचले फ्लैट में 1984, संचित भूख 1985, राकेश वस इनके द्वारा अंतिम प्रजापति 1975, अभियुक्त 1979, शुरुआत 1980, शालिग्राम शुक्ल इनके द्वारा है काला हंस 1985, बटरोही दिवा स्वप्न 1978, सड़क का भूगोल 1985, हिडिमा के गांव में 2000, नरेंद्र नागदेव इनके द्वारा तमाशवीन 1987, बीमार आदमी का इकरारनामा 1998, वापसी के नाखून 2003, उसी नाव में सैलानी 2004, वहीं रुक जाते 2006, अरुण प्रकाश इनके द्वारा है भैया एक्सप्रेस 1992, जल प्रांतर 94, मझधार किनारे 1996, विषम राग 2003, स्वप्नधार 2006, मंजूर एहतेसाम रमजान में एक मौत 1982, तस्बीह 1998, तमाशा और अन्य कहानियाँ 2001, कमलाकांत त्रिपाठी के द्वारा जो कहानी है उसमें है जानकी बुआ 1993, अंतराल 2001, क्षितिज शर्मा का है गोरख धंधा ढाक के 3 पात 2011, भगवान दास मोरवाल का है सिला हुआ आदमी 1986, सूर्यास्त से पहले 1990, लक्ष्मण रेखा 2010, प्रभात रंजन जानकी पुल 2008, ब्लोरेकुलास 2018, पंकज सुबीर का है महुआ गटवारिन और अन्य कहानियाँ। इस कहानी को 2013 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू शर्मा तथा सम्मान मिला। मनोज कुमार पांडे इनके द्वारा है सहतूत 2009 में, पानी 2014, प्रवीण कुमार का छबीला रंगबाज का शहर 2017। यहाँ से हम देखेंगे प्रमुख महिला कहानीकार और उनकी कहानियाँ। तो इससे मिलते हैं इस टॉपिक से जो रिलेटेड हम उस क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या इसका फैक्ट जो भी है, तो इससे जो रिलेटेड फैक्ट को हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए चैनल को, है ना, ताकि हम रेगुलर मोड पे आप लोगों को चीज़ें जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।